गुड मॉर्निंग। कुछ बात आपको बताते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन करने वाली हैं। वो बात बताने से पहले पहले एक बात सुन लीजिए। आपके ही बीच में से हैं एक सिकंदर सर, और वो बड़ा अच्छा मतलब आंसर बड़ी अच्छा लिखते हैं, आंसर राइटिंग अच्छा कर लेते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है कि उनका कमेंट जो आता है सो ही नहीं करता या फिर सो करता है बाद में। जैसे कि पिछली बार जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका उन्होंने सभी का आंसर लिखा था, लेकिन वो वीडियो के नीचे सो ही नहीं कर रहा था। और आज बहुत खोजने पर दोपहर में मिला, तो मैंने सोचा था शाम को जब वीडियो बनाऊंगा तो पहले उनका आंसर आप लोगों को दिखा दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, फिर से नहीं मिल रहा है उनका आंसर। तो मैं थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन पे थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान सुनिएगा। वही वही कन्फ्यूजन करता है, तो उसको थोड़ा सुनिएगा। आपका दिमाग भी थोड़ा सा अच्छे से मजबूत हो जाएगा उस मामले में। आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से लेकर आ गया, ये तो मैंने हल करवा रखा है। आज तो नए क्वेश्चन थे ना जो कल दिए थे, उसको आज सॉल्व करवाना था ना, करवाएंगे। लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। दरअसल भारत में कब कब कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए, ये क्वेश्चन ये मैंने दिया था, याद होगा अगर आपको। तो मैंने देखा कि लगभग सबने एक लिखा है, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, सबने यही लिखा है, गुलजारी लाल नंदा। राजीव गांधी का किसी ने जिक्र नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इतने साथ इतने लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं। इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि राजीव गांधी को एक साथ 17, 18 से 20 कमेंट आए और किसी ने भी राजीव गांधी के नाम का जिक्र नहीं किया। तो क्या राजीव गांधी सच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कि केवल मुझे पता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और किसी को नहीं पता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस पे जब मैंने सर्च किया तो जो बात सामने आई है उसको समझिएगा। देखो, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात तब आती है जब अचानक से प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है, ये तो आप जानते हो। और जब जवाहरलाल नेहरू की मौत होती है और जब लाल बहादुर शास्त्री की मौत होती है तो उस समय गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री वही बनता है जो संसद का सदस्य होता है। ध्यान रखना, संसद का सदस्य होना अनिवार्य है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं राजीव गांधी के पास, उस बात को समझते हैं। 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को अचानक से इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। सुनिएगा ध्यान से। और दोपहर के आसपास तक इंदिरा गांधी की शरीर डेथ मतलब मर जाती हैं वो। तो ऐसे में देश का तो बागडोर किसी को संभालनी पड़ेगी। तो उनके बेटे थे उस टाइम राजीव गांधी। राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन उस समय जो उनको शपथ दिलाता था वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति साहब उस समय शायद बाहर थे, बांग्लादेश में थे कि इंडोनेशिया में थे, कहीं बाहर थे। और वो आते तो शपथ दिलाते। ऐसे में दरअसल उस समय ना राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री में थोड़ी खटपट चल रही थी। तो लोगों को डर था, पता नहीं राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। इसलिए लोगों ने राजीव गांधी से कहा कि राष्ट्रपति को आने में टाइम लगेगा, अगर आप कहो तो उपराष्ट्रपति से आपको शपथ दिलवा दिया जाए। तो राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रपति से ही शपथ ग्रहण करूंगा, अगर वो दिलाएंगे शपथ ग्रहण कर लूँगा, नहीं दिलाएंगे जिसको दिलाएंगे वो ग्रहण कर लेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट किया गया, लगभग 6 के आसपास, 6:30 के, 6:15, 6:20 के आसपास राष्ट्रपति साहब आ जाते हैं और शाम को इनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। अब ध्यान सुनिएगा, यहीं पर बात थी कि इनको शपथ दिलाया जाए। कौन सी शपथ दिलाया जाए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की कि परमानेंट प्रधानमंत्री की। अब थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा। संसद का सदस्य कोई भी आदमी एक प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उससे प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ये बात तो आप जानते हो, ये बात तो जानते हो अपना। अब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का शपथ तो अगर दिलवाते भी तो उनको संसद की सदस्यता लेनी पड़ती। तो ऐसे में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना सकते थे। लेकिन अब जैसे जब आप लोगों ने सबने लिखा कि गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, तो मेरे मन में आया क्या राजीव गांधी नहीं थे। तो बहुत खोजने पर एक स्ट्रक्चर मिला है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। जब आप सबने गुलजारी लाल नंदा लिखा, राजीव गांधी के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया, तो खोजना पड़ा। राजीव गांधी देश के 6वें प्रधानमंत्री बने। 31 अक्टूबर 1984 को शाम को 6:15 पर उन्हें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, किसी कार्यवाहक प्रधानमंत्री की आवश्यकता, हत्या हुई थी भाई, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की आवश्यकता को न समझते हुए राजीव गांधी को ही प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालांकि यद्यप उस समय वरिष्ठ जो थे वो थे प्रणब मुखर्जी, आप इनको जानते होंगे, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो दावेदार थे, लेकिन इनको नहीं बनाया गया। इन्होंने अपनी जीवनी में इस बात की है, तो प्रधानमंत्री बना दिए गए राजीव गांधी। अब अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप सुनो, 80 में इंदिरा की सरकार आती है 5 साल के लिए, आज 85 के लिए तो आती ही आती है। अब कोई आदमी अगर संसद का सदस्य नहीं है तब भी वो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन ही सकता है। तो 6 महीने मतलब कि 4.5 साल तो बीत ही जाता, क्योंकि 85 में सरकार गिरने वाली थी। 84 के आधा बीतने पर अगर गिर जाएगी सरकार तो चुनाव करा लेंगे। तो 84 में ही चुनाव फिर से करा लिया गया। बात समझ में आया ना। लगभग कुछ दिन प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पर चाहते तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना लेते, लेकिन नहीं बनाए, प्रधानमंत्री बना लिए। उसके बाद 6 महीने के अंदर से फिर से चुनाव करा लिया गया। ठीक है, और उसके बाद नई सरकार आई तो जो 89 तक चली, आप जानते होंगे, 84, 5, 89 तक चलती है।
उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आती है, 1 साल के लिए वीपी सिंह की सरकार गिरती है, उस दौरान राजीव गांधी की हत्या होती है, उसके बाद नई सरकार आती है। ये सब क्वेश्चन आपको दिया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। आप लोगों ने जो लिखा था सही था, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था। अब कभी भी अगर आज क्वेश्चन आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में देखी बात आएगी ना कि अगर मरने पर अचानक से पद खाली पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती है। यहाँ भी ज़रूरत थी और चाहते तो बना लेते, लेकिन बनाए नहीं, क्योंकि ये जानते थे कि बस 1 साल का कार्यकाल बचा है, अगर प्रधानमंत्री इनको बनाएंगे तब भी 6 महीने तो रह ही लेंगे, उसके बाद चुनाव करा लेंगे। शायद ऐसा ही सोचे होंगे, इसीलिए नहीं कराए, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। देश के प्रधानमंत्री गोली मार की हत्या हुई थी, और अचानक से चुनाव कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इसीलिए प्रधानमंत्री ही बना दिए गए। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों ने जो लिखा था, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा लिखा आपने, और एक नई चीज़ जानने को सबको पता चली, ये जो अभी मैंने आपको बताया है। तो देखो, लिखने से भी जानकारियाँ निकलती हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, लिखा करें और क्वेश्चन का एनालिसिस किया करें। जो लोग और अच्छा लिखते हैं ना, उनसे सीखा करें, तभी तो निखार आएगा। लोग देख देख कर तो ही मेकअप करते हैं, कोई बहुत अच्छा सजा है तो हम भी तो ऐसे सजने की कोशिश करते हैं ना। मेकअप जब देख के कर सकते हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकते। चलिए, आज ये कल जो क्वेश्चन दिया था उसका जो एनालिसिस करा के हल करवा देते हैं, उसके बाद कमेंट में चेक करवा देते हैं। क्या हो अगर कोई विधायक भी हो और सांसद हो? एक ही आदमी एक समय में विधायक हो और सांसद हो। क्वेश्चन हमने आपको बोल दिया है, तो आंसर बताता हूँ। अगर कोई आदमी विधायक है और सांसद भी बन जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर किसी एक का पद छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सांसदी से पद चला जाएगा। दोनों नहीं जाएगा, संसद से उसका पद चला जाएगा, मतलब वो सांसद नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो कितने दिन का समय है? 14 दिन का समय। हालांकि सब लगभग 90, मतलब जितने लोगों ने लिखा है लगभग सब ने सही आंसर लिखा है, तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके मतलब आपके कमेंट को थोड़ा बेस्ट बना सकता था। बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी, सटीक लाइन लिखो, जितना ज़रूरी हो उतना लिखो। बहुत ज़्यादा बोलना भी सही नहीं होता ना, कम बोलें बेहतर बोलें, कम लिखें बेहतर लिखें, यही सबकी मांग होती है। 9वीं अनुसूची की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि जब 8 अनुसूचियाँ पहले से थी, 9वीं अनुसूची की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसको समझिएगा। जब संविधान बना था शुरू में, तो हम जो संपत्ति का अधिकार था हमारा मूल अधिकार था। ठीक है, कई लोगों ने अपने कमेंट में इसका जिक्र भी किया था, आगे एनालिसिस करते हैं। संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था, तो क्या हुआ, अब जैसे ज़मीन है हमारी संपत्ति है, मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो संपत्ति कोई छीन लेगा, मतलब कोई ज़मीन सरकार को बांध बनाना है, सड़क बनाना है, नहरें बनानी है, तो अब हर जगह सरकार की ज़मीन तो नहीं होगी ना, कहीं ना कहीं से किसी न किसी की ज़मीन में से तो ले ही जाएगा। तो ऐसे में लोग बोल देते थे, ऐसे में लोग ये बोल देते थे कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, अतः हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, आप बात कहीं और बनाइए। सरकार काम नहीं कर पा रही थी, बिजली का प्लांट लगाना है, कोई भी प्लांट लगाना है, सरकार काम ही नहीं कर पा रही थी। अब क्या करें? ऐसे में 9वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। भूमि सुधार से संबंधित, मतलब ज़मीन सरकार कहाँ कहाँ से ले सकती है, किस आधार पर ले सकती है, तो भूमि सुधार से संबंधित ढेर सारे कानून लाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और 9वीं अनुसूची में ये लिख दिया कि इसमें जितना कानून मैंने डाला है उनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ज़रूरत थी ना, क्यों ज़रूरत थी? सरकार को डेवलपमेंट का काम करना था, और जिसमें संपत्ति का अधिकार जो कि मूल अधिकार था वो आड़े आ रहा था, वो लगा रखा था। इसलिए संपत्ति के ढेर सारे नियमों में भूमि के सुधार को लेकर नियम बनाकर सरकार ने 9वीं अनुसूची में जोड़कर उसमें डाल दिया, और ये लिख दिया कि 9वीं अनुसूची में जो कुछ भी है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अपने शब्दों में और सरल शब्दों में और छोटे में भी आप लिख सकते हो, यही थी ज़रूरत, इसीलिए थी इसकी। अभी हमने राजीव गांधी की कहानी बताई कि राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने। 89 में उनकी सरकार जाती है, 89 में वीपी सिंह आते हैं। वीपी सिंह 1 साल की गठबंधन सरकार थी, फिर गठबंधन टूटता है, 90 के आसपास उनकी सरकार गिर जाती है। हालांकि उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण भी दिया था, तो आप जानते होंगे। उसके बाद फिर से चुनाव प्रचार शुरू होता है। 90-91 के बीच में राजीव गांधी तमिलनाडु जाते हैं, वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान एक सर्कल में, मतलब बहुत सारे लोग, मीडिया के लोग, बहुत सारे लोग खड़े थे और राजीव गांधी भी थे, वो अपना भाषण दे रहे थे। अचानक से कुछ 2-3 लड़कियां उनके पास आती हैं और उन्हें माला पहनाने के बहाने झुकती हैं, और उनके कमर में एक बम लगा था जिसको वो बटन दबाती हैं और जिससे विस्फोट होता है, और राजीव गांधी के साथ साथ कई लोगों के चिथड़े तक उड़ जाते हैं, बॉडी का अंग अंग गायब हो जाता है। पैर के जूते से पहचान किया गया था कि राजीव गांधी का पैर कौन सा है, समझ लीजिए ये स्थिति हो गई थी। तो वो उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था धनु। मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये शिवरामन है, मास्टरमाइंड है, जिसने ये प्लान बनाया था। ये लता है, इनके साथ थी। ये धनु लता है, इसी के कमर में बॉम्ब बंधा हुआ था। और ये कोकिला, ये भी इसके साथ थी। बहुत ज़्यादा एज नहीं है इन लोगों की। कहानी वैसे बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी डेंजर है कि मतलब कि ये सब मतलब इस मुकाम पे आए क्यों, ऐसा किया क्यों। किसी दिन ये कहानी मैं आपको समझाऊंगा। राजीव गांधी की हत्या के पीछे इतनी लंबी साजिश क्यों थी, किसी दिन कहानी में बताऊँगा। आज बस इतना जानती रही कि ये थे। ये देख रहे हैं जो सभा इकट्ठा हुई है, इसमें ये जो 2 गोला किया गया, यहाँ पर बैठे सुभा और नलिनी, ठीक है, मानव बम है ये लोग। यही जाकर उनके पास जाते हैं और बड़ा लंबा विस्फोट होता है।
हालांकि आंसर आपको मिल गया होगा, कई बच्चों ने भी आंसर दिया है, तो आंसर सही था। थोड़ा सा हम कमेंट एनालिसिस कर लें, उसके बाद आज का क्वेश्चन दे देते हैं आपको। कमेंट जरूर ध्यान से देखा करें, क्योंकि आपको भी लिखना है, और लिखने का तरीका यही है कि आप दूसरों का आंसर अपने आंसर से मैच कराइए, आपने कहाँ कमी की या फिर उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं दूसरों से मिलाकर। सबसे पहले वंदना जी का आंसर लेते हैं, और इन्होंने पहले का आंसर दिया है कि यदि कोई भी सांसद विधायक है 14 दिन के पहले एक सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, नहीं संसद से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यही मैंने भी बताया, तो पहला आंसर बेस्ट है, सही है। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, देखो शुरुआत कितनी अच्छी हुई है। नवी अनुसूची की जो शुरुआत कैसे हुई, तो पहला संविधान संशोधन। देखो जब आंसर राइटिंग किया करो ना, तो थोड़ा सा उसका की पॉइंट जरूर लिखा करो, कम लिखो, सटीक लिखो, वही ज़्यादा सही है। ढेर सारा लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। खिचड़ी नहीं बना रहे हो, ठीक है, क्या बना रहे हो, पनीर बना रहे हो। तो पहला संविधान संशोधन 1921 के द्वारा संपत्ति के अधिकार संबंधी कुछ कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया। देखो कितना अच्छा लिखा है इन्होंने। और क्या क्या किया गया कि दूर करने का प्रयास किया गया, और इसके द्वारा भूमि को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाले नवीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि इसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ठीक है, तो यही मैंने भी बताया था, दूसरा भी आंसर बेस्ट है, बेस्ट है। तीसरा देखते हैं। तीसरा वही जो राजीव गांधी की हमने कहानी सुनाई थी, राजीव गांधी की हत्या धनु नामक महिला ने किया था, जो कि मानव बम थी, ठीक है, तो सही है। तीनों आंसर आज का, इनका तीनों आंसर बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। आगे देखते हैं और किसी का इस तरह का आया है। ये देखते हैं जो मुस्कान शेख करके आया है, इसे किसी अंशिका यादव ने लिखा है, तो इनका आंसर देखते हैं। यदि कोई है संसद दोनों सदस्य, तो 14 दिन के अंदर एक सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, नहीं संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। पहला आंसर सही है, बेस्ट है। आइए देखते हैं इन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखा, शुरुआत तो बहुत ज़बरदस्त था, लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गई। देखो ये था, नवीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई थी, जो कि संविधान के संपत्ति के अधिकार से मूल अधिकार संपत्ति अधिकार संबंधित था, जो कि अनुच्छेद 31 में था। सही है यहाँ तक। इसके बाद उन्होंने कहा प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में इसे मौलिक अधिकार से बाहर कर दी गई, ये गलत है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में नवीं अनुसूची जोड़ा गया, और संपत्ति के संबंधित कुछ कानून, जैसा कि वंदना जी ने लिखा था, इसी में डाल दिया गया था। और ये जो 300A में रखा गया ना, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रखा गया था। ध्यान दिया करें थोड़ा सा, ठीक है, अगर गलती रहती सुधारेंगे तभी तो आगे सही होगा ना। तो ये जब 300A वाला सिस्टम आया ना, तो ये आया था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन करके जब 1951 में किया गया था ना, तब कुछ भूमि सुधार से संबंधित कानून नवी अनुसूची में डाल दिया गया, और लिख दिया गया कि इन्हें पंचायत में इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर में डैमेज रह गया, कोई बात नहीं है, सुधार करेंगे तो बेहतर सुधार होगा। तीसरे का आंसर इन्होंने ठीक ठाक लिखा है, अच्छा लिखा है। राजीव गांधी 1990-91 के आसपास चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु गए थे, वहाँ पर धनु नाम की महिला ने अपने मतलब मानव बम थी, बॉडी में बॉम्ब रखा था, उसी को इन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है, ठीक है। कमेटी ब्लॉक करके जो आंसर आया है कि यदि कोई विधायक और सांसद दोनों 14 दिन के अंदर एक को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसी सदस्यता समाप्त हो जाए, नहीं तो संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सही है पहला आंसर। नवी अनुसूची भूमि सुधार संबंधित है, संविधान 1951 में अनुच्छेद 31 में है, 254 विधि हैं, बस इतना ही लिखा, तो इससे कोई संतुष्टि नहीं है, बहुत बेस्ट आंसर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पीछे जो लोगों ने दिया है उनसे आप कंपेयर कर सकते हो। और तीसरा का आंसर देखते हैं। तीसरे का आंसर देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि 3 महिला थी जिसने राजीव गांधी के उनके मतलब कमर में बेल्ट था, पैर छूने के बहाने बटन दबा दी थी, इसकी मौत हो जाती है। इन्होंने लिखा कि सर महिलाओं के नाम नहीं याद है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो नाम ही तो पूछा था, आप नाम ही नहीं बता रहे हो, तब क्या बताओगे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सबको पता था, मैंने तो ये पूरी कहानी तो मैंने ही बता रखी थी, नाम नहीं बताओगे कैसे पता चलेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आदिश मिश्रा जी का है, इन्होंने क्या आंसर लिखा कि यदि कोई सांसद विधायक दोनों 14 दिन के अंदर उसे करना पड़ेगा, नहीं संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहला आंसर समाप्त, सही है। दूसरा है कि नवीन सूची इसलिए लाया गया था कि सरकार को बहुत सारे काम करने होते थे, निर्माण काम करने होते थे, और ज़मीन ले सकता था, अगर लेता तो उसे संसद कोर्ट में चुनौती दे सकते थे, पहले नियम यही था। तो इनका कहने का मतलब ये था, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि नवीन सूची लाकर हमने इस चीज़ को रोका है। तो हालांकि कहना यही चाहते हैं लेकिन उतना बेस्ट नहीं है जितना बेस्ट वंदना जी ने लिखा था। इनके तीसरे का आंसर देख लेते हैं। धनु नामक महिला ने राजीव गांधी की हत्या की थी, ठीक है, विस्फोट हुआ था, तो हत्या नहीं, हाँ तो बम ब्लास्ट था, मानो बम थी, ठीक है, तीसरा भी आंसर सही है। अनिल कुमार का आंसर देखते हैं। अनिल कुमार मतलब कि शायद पहली बार कमेंट किए हैं, तो इनका आंसर देख लेते हैं। शायद इस बार सिकंदर सर ने कमेंट नहीं किया, शायद उनका पिछला कमेंट पढ़ा नहीं गया था, नाराज़ हो गए लग रहा है। हालांकि अच्छा आंसर लिखते हैं वो, जो लोग आंसर अच्छा लिखते हैं वो याद रह जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना आप भी अच्छा लिखा करो। अनिल कुमार ने लिखा है विधायक और सांसद, विधायक भी है तो सांसद बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को 10 दिन नहीं है मेरे भाई, 14 दिन है, होगा तो विधायक ही रहेगा, नहीं तो सांसद।
ये पूरा आंसर आपने शायद पढ़ा नहीं ढंग से, उसे 14 दिन के अंदर एक को छोड़ना पड़ेगा। ये 10 दिन वाला सिस्टम है कि अगर आप दोहरी सदस्यता लिए हो तब की है, तो पहला आंसर आपका सही नहीं माना जा सकता। दूसरा है कि 9वीं अनुसूची में सुधार से है, इसमें जो कानून डाला गया उसे मानना ही होगा। जिस दिनांक से शुरू हुआ है उस दिन से चाहे वो कानून निरस्त ही हो। बहुत बेस्ट आंसर नहीं माना जा सकता, आपने केवल काम चलाओ आंसर दिया अनिल भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवरामन चचेरी बहन थी धनु, राजीव गांधी की हत्या की थी, सुभा भी थी, ये साइनाइड चाटकर मतलब खाकर मर गई और शिवरामन ने खुद को गोली मार ली। हाँ, ये आंसर आपका सही माना जाएगा, बेस्ट है। लेकिन ऊपर के दोनों आंसर आपके बेस्ट नहीं है। ठीक है, सुधार करिए। आज का जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बेस्ट लिखने की कोशिश करिएगा। दीपिका जी ने आंसर लिखा है, हालांकि इधर का जो लिखे हो आप किसी काम का नहीं है। यहाँ से है कुछ से 14 दिन के अंदर चुनाव, मतलब दोनों हो सकता है, लेकिन 14 दिन के अंदर एक का पद छोड़ना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा आपको किस पे रहना है, नहीं तो आपकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि संसद से सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, सदस्य जरा देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि बहुत बड़े शब्दों में लिखे हूँ, सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कम शब्दों में लिखें, सटीक लिखें। आज का आंसर जो अगर देखा जाए सबसे बेस्ट जो है वंदना जी का है। थोड़ा देखिए कितना सटीक लिखा है और कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए है, क्यों है ये नहीं दिया इन्होंने। राजीव गांधी को बम से ब्लास्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या लिखा इन्होंने, श्री पेराम्बदूर का था। ये 21 मई 1991 की घटना है, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं। जिसका नाम पूछ रहे नाम तो लिखा नहीं आपने। आनंद पटेल ने पहली बार शायद आंसर राइटिंग की है, देख लो इन्होंने क्या पहले का आंसर दिया, 14 दिन के अंदर एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ये लिखा है। पहला आंसर सही है। दूसरा आंसर लिखा 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार संविधान मतलब कि लाया गया, लेकिन क्यों लाया गया इन्होंने नहीं लिखा। बहुत बेस्ट नहीं मान सकते, थोड़ा सही है बस। आप आंसर मैंने जो एनालिसिस कराया उससे मैच कराएंगे तो आपको पता चलेगा आप कितना बेस्ट हो आप। तीसरे का आंसर दिया 3 लड़कियां थी, जिसमें से धानु नाम की लड़की ने अपने शरीर में बम बांध रखा था, जिसके विस्फोट से राजीव गांधी की हत्या हुई। तीसरा आंसर आपका बेस्ट है। सिकंदर भाई आज आपका आंसर आया नहीं, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। पिछली बार मिला नहीं तो छोड़ते नहीं, क्योंकि आप अच्छा लिखते हो। और विशाल यादव का भी आंसर आया नहीं, जो कि अच्छा लिखते हैं वो। मतलब अगर जो लोग अच्छा लिखते हैं अगर उनका आंसर नहीं आता थोड़ा सा रहता है कि हाँ ये लोग क्यों लिखे नहीं। चलिए आज का क्वेश्चन ध्यान से देखिए और अच्छे से आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन है कि पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई। आप तो जानते हो ना, पिन कोड आप पिन डालते हो ना, तो पिन कोड की प्रणाली की ये शुरुआत कब हुई देश में और क्यों ज़रूरत पड़ गई पिन कोड प्रणाली की, आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। ज़्यादा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 शब्दों में लिखना है। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत लिखना, पिन कोड प्रणाली शुरुआत डैश सन लिख दीजिएगा, क्यों हुई तो 4 से 6 शब्दों में वो लिख दीजिएगा क्यों नहीं हुई, बस इतना लिखना है। अच्छे से लिखिएगा, जो अच्छे शब्द जो उचित शब्द पाइएगा उन्हीं से जोड़ कर लिखिएगा। ये कब हुई इसकी शुरुआत और क्यों हुई इसकी शुरुआत, ज़रूरत क्या थी पिन कोड प्रणाली की। ठीक है, इसका आंसर राइटिंग करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत सुने होंगे इसका नाम, हमने अपने वीडियो में भी कई बार बताया होगा, ज़रा बताएं तो क्या है ये, क्या है ये, इसके बारे में डिटेल बताना है। और ये आपका नंबर सुधारेगा, मतलब नंबर सुधारेगा मतलब कि ये है कि कमेंट में आपको सबसे ऊपर ला सकता है। जितना बेस्ट इसके बारे में लिखोगे आप, तो लिखिएगा जरूर इसके बारे में, छोड़िएगा मत इसको। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, उसे मनपसंद वकील से सलाह लेने के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकतम न्यायालय में उपस्थित कराना होगा, जहां पर न्यायाधीश बताएगा कि वह व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। ये तमाम सुविधाएं संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया कि व्यक्ति को मिलनी चाहिए ही। बात समझ में आया ना, इसका आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आंसर राइटिंग जरूर करिएगा। और आप आंसर राइटिंग करिए, हम आपका आंसर ढूंढ ही लेंगे कमेंट बॉक्स में कहाँ छुपा रहता है। अब आगे से किसी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन कोशिश करें बेस्ट लिखने की। बहुत सारे सोर्सेस हैं आपके पास, खोजा करें, जितना खोजेंगे उतनी जानकारी होगी और जितनी जानकारी हो उतना बेस्ट लिखेंगे। ठीक है, चलिए चैनल पर अगर पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, तो इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। ठीक है, सब्सक्राइबर तो आपको दिखते होंगे आपके चैनल पर, तो देख लीजिए कितने हैं, 1000 तक अगर शेयर करते रहेंगे तो ये थोड़ा बढ़ जाएंगे, बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर ज़रूर करिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।